सत साहिब जी, जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक PDF फाइल लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी क्रोथा बरवाला 5 महिला 1 बच्चे की हत्या किसने की, किसने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो हरियाणा में जो ये संत रामपाल जी महाराज को ये RT पर S के गुंडे, मोनिंद्र धर्मा टेस्ट के गुंडे, कबीर परमेश बच्चे टेस्ट के गुंडे जो ये सम्मानित करवा रहे थे। भगत भाइयों, क्या संत रामपाल जी महाराज सम्मान और सम्मानित के भूखे हैं? और ये क्या कर रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज को गांव वालों ने शील्ड, हड़, जो भी कोई भी चीज़ सामान में दी है, उसकी इन गुंडों ने एक वीडियो बनाई है और ये वायरल कर रहे हैं उसको। इसके अंदर वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं कि देखो संत रामपाल जी महाराज को कितने सम्मानित में सम्मान मिला है। क्या संत रामपाल जी महाराज उस सम्मान का भूखे हैं? क्या संत रामपाल जी महाराज सम्मानित के भूखे हैं? ये RSS के गुंडे क्या बोलते हैं कि हमें राजनीतिक नहीं करनी है, हम ना ही राजनीति करते हैं। जबकि भगत भाइयों, ये बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायकों को ये कार्ड दे दे करके इनके घर पर जा के इनको इनवाइट करते हैं और स्टेज के ऊपर बिठाते हैं। भगत भाइयों, क्योंकि इनको इन मंत्री, प्रधान, खाप विधायकों की खास ज़रूरत है, उनको वोटों की ज़रूरत है। और इनको ज़रूरत यह है कि अपने एरिया के अंदर हम जो चाहे कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं। भगत भाइयों, क्योंकि इनके जो मंत्रियों और विधायकों के साथ में मेल मिलाप, ये वोट दिलवाते हैं उनको। ऊपर से गुंडे क्या बोलते हैं कि हम किसी को राजनीतिक हम नहीं करते। अरे करते क्या नहीं, आप तो सरेआम कर रहे हो। कभी आप BJP को वोट डलवा देते हो, कभी आप कांग्रेस का वोट डलवा देते हो, कभी आप आम आदमी को वोट डलवा देते हो। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि राजनेता और राजनीतिक अपने को नहीं करनी है। 36 का आंकड़ा। भगत भाइयों, अब ये RSS के गुंडे, मोनिंद्र धर्मा टेस्ट के गुंडे, कबीर परमेश बच्चे टेस्ट के गुंडे, अब ये जितने भी राजनेता है, विधायक, मंत्री, खाप, इनके तलवे चाट रहे हैं। भगत भाइयों, तलवे किसने चाट रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर न आए। इसीलिए चाट रहे हैं क्यों, इनको पता है अगर संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ गए तो अपनों को सबको जेल में जाना पड़ेगा। क्यों? जिसने 5 व्हीलर 1 बच्चे की हत्या की है भगत भाइयों, और जिसने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किए है, वो गुंडे तो बाहर घूम रहे, आया कर रहे हैं। और जो बड़े बड़े जो आश्रम है, या दनाना, कुरुक्षेत्र, सोदत, शामली, बैतूल, इनके अंदर ये मठाधीश बन के बैठे हैं, जिन लोगों ने हत्या की थी और जिन लोगों ने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया था। ऊपर से बोलते हैं हम राजनीति नहीं करते, और टोटल मंत्री विधायकों को हर ये समागम के अंदर बुलाते हैं। भगत भाइयों, कहीं भी कोई छोटा बड़ा समागम होगा तो हम ये पक्का बुलाएंगे, उनको इनवाइट करेंगे, उनको जाके घर पर कार्ड दे के आएंगे, आप जरूर आना। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने एकदम मना किया है कि राजनीतिक से अपने को दूर रहना है। और ये अब जो RSS के गुंडे हैं, ये अब इन नेताओं के तलवे चाट रहे हैं। क्यों? कि इनसे इनको काम लेना है। क्यों? तो सच्चाई ऊपर आ रही है, भी सच्चाई को जो बोल रहा है उसके ऊपर जैक लगाने के लिए इनको मतलब मंत्री और विधायक चाहिए। भगत भाइयों, जैसे रामचंद्र दास को भी आज जेल में, आज 20 दिनों से
तो अगर इन मंत्री और विधायकों के अंदर जनता ने पावर दिया है, सरकार ने पावर दिया है, तो उसको सही यूज करना चाहिए। अगर संत रामपाल जी महाराज को जेल से 2 दिन बाद ये पैरों धराए नेता मंत्री, फिर हम इसको मानते हैं कि इनके पास में पावर है। अरे मरे हुए को क्या मारना है? रामचंद्र तो मरा हुआ है, क्या है उसके पास में? रामचंद्र तो एक सिर्फ सच्चाई बोलता है, और सच्चाई कड़वी होती है। आज 11 सालों से रामचंद्र दास सच्चाई से जितना वीडियो बनाए टोटल प्रमाणित बना रहा है। उसे गाल निकालने का उद्देश्य क्या था, उसको ये पता नहीं था कि जेल हो सकती है। लेकिन रामचंद्र दास को तो इन आरटीएस गुंडों ने ऐसी ऐसी गालें निकाली, माँ की, बहन की, बेटी की, सुन नहीं सकते आप भगत भाइयों। और इन गुंडों का, आरटीएस वालों का, सिर्फ राजनेताओं का मतलब इतना ही है कि अगर कोई सच्चाई बोल रहा है उसको दबाने के लिए इनको मतलब मंत्रियों का सहयोग चाहिए। और मंत्रियों क्या चाहिए? उनको वोट चाहिए। वोट मिल रहे हैं और ये गुंडे बोल रहे हैं ना हम राजनीति नहीं करते। तो भगत भाइयों, मैं आगे प्रमाण के लिए आगे एक वीडियो लगा रहा हूँ, आप देखना प्रमाण सहित ये राजनीति कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर बैठे बैठे आदेश दे रहे हैं क्या? अन्नपूर्णा मुहिम चलाओ, मकान बनवाओ, पाइप मोटर लगवाओ, बीजेपी का वोट डलवाओ, ढोल बजाओ, डीजे बजाओ, कांग्रेस को वोट देना है, आम आदमी को वोट देना है। ये कभी भी संत रामपाल जी महाराज सपने में भी आदेश नहीं दे सकते भगत भाई। लेकिन ये गुंडे क्या बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का जेल से आदेश है, पीड़ा पर्चा है, उस पार्टी को वोट देना है, उस पार्टी को वोट देना है। और ये अंधे भगत 1 मिनट के अंदर जैसे भी पीली चिट्ठी आ गई, आदेश आ गया कोऑर्डिनेटर सिस्टम से, भगत भाई मैसेज डाल देते हैं। इनका नेटवर्क इतना तेज है, 5 मिनट पूरे विश्व के अंदर ये मैसेज को मतलब फॉरवर्ड कर देते हैं भगत भाई। और इनको संत रामपाल जी महाराज से कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है। भी संत रामपाल जी महाराज 11 सालों से जेल के अंदर है, 1 दिन की पैरोल क्यों नहीं मिली, ये कोई भी नहीं कहते। ये कोई भी नहीं बोलता है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों है, संत रामपाल जी महाराज खराब बयान किसने दिए। ये कोई भी, किसी की भक्ति हिम्मत नहीं है बोलने की। बस इनके पास में एक ही बात है, संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में है और लीला कर रहे हैं और हमारा काम चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर बैठ करके इतना बड़ा काम कर सकते हैं, अन्नपूर्णा मुहिम चला सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं, पाइप मोटर चला सकते हैं, पानी निकाल सकते हैं, अंदर बैठे बाहर बैठे तो क्या कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज को जब अगर आप बोलते हैं कि मतलब मर्जी से गए हैं, मर्जी से आएंगे, संत रामपाल जी जेल में कौन डाल सकता है, कौन निकाल सकता है, वो सक्षम है, वो परमात्मा है। इन गुंडों के पास में बकवास करने के लिए तो बहुत ज़्यादा बातें हैं भैया। ये गुंडे बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज की जमानत हो गई है, लेकिन मिशन पूरा नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जेल में रहो, बाहर रहो, काम जेल के अंदर बैठे बैठे चला रहे हैं। ये गुंडे बोलते हैं बीजेपी को वोट डाल दो, कांग्रेस को वोट डाल दो, आम आदमी को वोट डाल दो। भगत भाइयों, मैं आगे एक प्रमाण सहित वीडियो लगाऊंगा, उसके अंदर वे भक्तों का इंटरव्यू चल रहा है और मोदी की रैली के अंदर ये गुंडे क्या बोल रहे हैं, प्रमाण सहित सुन लेना। ये बोलते हम राजनीति नहीं करते, देख लो राजनीति ये गुंडे कौन कर रहे हैं, कौन करवा रहा है। सत साहब आगे वीडियो लगा रहा हूँ भगत भाइयों, उस वीडियो को आप ध्यान से देखना। सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं, वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो, नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी के कहने से और या कोई पार्टी विशेष देकर आप अपना वोट देकर पाप के भागी मत बनना, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है, यदि वो गलतियां करता है तो उसका रेसों में पाप आपको भी लगेगा। तो ये ध्यान से रखना है। हम
रोहतक से। अच्छा, रोहतक से आए हो। अच्छा, हुड्डा के गढ़ से आए हो। हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? कुछ नहीं कह सकते जी। अच्छा अच्छा। अच्छा, आप रैली में पहुंचे हैं मोदी जी के हाँ लिए, जी, स्पोर्ट में पहुंचे वैसे ही आए हो? नहीं, स्पोर्ट में पहुंचे हम संतराम पाल जी के भगत हैं। अच्छा, संतराम पाल जी के। हाँ जी। अच्छा, मैं गया था जी, वहाँ पे भी गया था, बड़े अच्छे भंडारा चला था अयोध्या में, मैं कवर भी करके आया था। अच्छा, क्या कुछ कहोगे आप? तो संतराम पाल महाराज जी के भगत भी हो, पुजारी हो, जो भी, क्या कुछ कहोगे? मतलब क्या कुछ लगता है? राहुल गांधी भी लगातार कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मोदी जी भी कह रहे हैं। वो तो हमारे भगवान पे, हम तो भगवान जो भगवान का सपोर्ट करेगा वही बनेगा। अच्छा अच्छा। जो भगवान के बच्चों को कभी नहीं सताएगा ना, हाँ। वही बनेगा। अच्छा, संतराम पाल महाराज जी के जो भगत हैं वो कहाँ पर क्या सोच रहे हैं? अभी आ रहे हैं सारे, अभी जस्ट आने लग रहे हैं। हमारी बहुत संख्या में हमारे संतराम पाल जी के बच्चे चल पड़े हैं, कोई झज्जर से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, पूरे हरियाणा से आएंगे वे यहाँ? हाँ जी, आएंगे यहाँ पे, अभी चल दिए, वहाँ से आने लग रहे हैं। अच्छा, ये माना जाए कि संतराम पाल जी के जो बच्चे हैं, भगत है, वो मतलब यहाँ पे इस रैली में सबसे ज्यादा संतराम पाल जी के बच्चे ही मिलेंगे आपको देखने के लिए। अच्छा जी, देख लेना बेशक से। देखो भाई, ये बड़ी अपडेट है जी। हाँ जी। अच्छा, मोदी जी के बारे में क्या कहोगे? बड़े अच्छे प्रधानमंत्री है, फिर क्या कुछ लगता है देश तरक्की कर पाया या नहीं कर पाया? नहीं, ठीक है, कुछ तो कर पाया है, लेकिन हम तो ये कहेंगे जब हमारे संतराम पाल जी आ जाएंगे, उनके बच्चों को कोई भी ना सताया जाए, ना कभी दुखी, किसी भी अड़चन नहीं आनी चाहिए हमारे बच्चों। अच्छा। गुर्जों के उसके में गुरु उसके वजह हम से। भी संतराम पाल जी नहीं थे, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहे, पता अपना क्या कुछ रहने वाला? रोहतक से। हाँ, रोहतक से, उसके बारे में कुछ नहीं, मैं तो बस जस्ट अच्छा अच्छा उनके बारे अच्छा, में। राहुल गांधी के बारे में तो जानते होंगे, देखते भी होंगे। देखते तो हैं, वो तो हमारे, देखो भगवान, हम तो जहाँ हमारे गुरु जी आदेश देते हैं हम तो वहीं पहुँचते हैं। अच्छा। आगे भगवान का आदेश जो अच्छा, भगवान का तो पता है कौन, जो हमारे गुरु जी आदेश देते हैं ना, हाँ बेटा ऐसे वो करना है, हम वहीं पहुँचते हैं। अच्छा, गुरुजी ने हम गुरु आदेश के दिया? पालन पे, हाँ, अपने पालन, हम अपने गुरु जी का पालन जरूर करते। गुरु जी कहते हैं यहाँ खड़ा तो वहीं खड़ा होना है। अच्छा जी। जी बिल्कुल, हम देखो, अपने गुरु जी यही होता के है। एक पॉइंट पे भी वो नहीं होते कि भी यहाँ ये नहीं करना, वो नहीं करना। गुरु जी ने बस कल रात को इमरजेंसी मैसेज आया है, सब बच्चों को वहाँ पहुँचना है। हाँ। तो बस रात को ही, सुबह से ही हम सारे बच्चे, कोई कहीं से, कोई कहीं से निकल के ज्यादा संख्या में आ रहे देखो, हैं। गुरु जी की बात मानना ही सबसे बड़ापन है। हाँ वैसे जी। तो सही बात हमारे है, सब बच्चे मानते ही हैं गुरु जी का पालन। लेकिन मैं गया हूँ अयोध्या में, बड़े जो है आपके मतलब हर चीज में, सेवा में, भाव में, सब कुछ में आप। हाँ, क्योंकि अयोध्या में गए थे, वहाँ भी सबसे ज्यादा हमारा ही भंडारा चल रहा संतराम पाल जी की। मैं गया हूँ, भगवान वहाँ पे कितनी भी। कृपया। हाँ जी, आप भी गए थे हर एक वहाँ? चीज की गए थे, मेरे हस्बैंड वहीं थे। अच्छा जी। हाँ जी, 30 दिन वहीं सेवा लगी हुई हाँ, थी। 1 महीने की सेवा हाँ, चली वहीं थी। थी हमारे, मेरे हस्बैंड वहीं थे। अच्छा जी। हाँ जी, जो गुरु जी के बेटे हैं ना, उनके साथ ही रहते हैं मेरे हस्बैंड। अच्छा जी। हाँ, अच्छा, रोहतक से कौन से गांव से आए हो? हाँ, डिगल गाँव से हम। अच्छा, डिगल गांव से। अच्छा, मतलब मोदी जी की तरफ आप मतलब वोट डले गया? हमारे क्या पता, वो तो जो जैसे हमारे गुरु जी कहेंगे हम वही करेंगे। अच्छा जी। हम अपने गुरु जी के चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू। फिलहाल भाई इस तरफ से कुछ और आने लग रहे हैं, उस तरफ से कुछ जाने भी लग रहे हैं, और देखते हैं, थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल काफ़ी अच्छा लगा भाई, देखो संतराम पाल जी महाराज का आदेश हुआ है इस वीडियो के माध्यम से। पता नहीं क्या उन्होंने बोला है इस चीज़ में, आखिरकार पता नहीं क्या है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, देख सकते हैं आप। और संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों के जजमेंट की पुस्तक को मंगवाकर पढ़ें। इस फ़ोन नंबर दिया हुआ, इस फ़ोन नंबर प्राप्त करें और आपको पुस्तक भिजवा दी जाएगी। सच साहिब।